Hello everyone, this is Ejab Alan Academy. In this video we will discuss time and work problems part 1, and we have started new basic mathematics course for FPSC, SPSC, PPSC and other tests. These topics are included in our basic course: average, percentage, ratio, time and work, distance and speed, profits, discounts, word problems and edge problems, and basic algebra simplification. सो आज जो है लेक्चर नंबर जो 3 है वो टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम पे है, और इसके 2 हिस्से होंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा एक तो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये CSS 2016, CSS 2017, CSS 2018 और CSS 2019-20 में ये इस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि कुछ हमें सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट टाइम एंड वर्क मालूम करनी है कि ये कैसे वो आते हैं, इसके जो प्रॉब्लम्स किस तरह आते हैं और हमें क्या याद करना चाहिए और इसकी टेक्निक्स क्या हैं, तो उससे हम आज देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स टाइम एंड वर्क ये होता है कि अगर आपको एक स्टेटमेंट दी होती है तो वो उसमें उसको समझने के लिए इस स्टेटमेंट को रिमेंबर करना पड़ेगा कि इफ़ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एन डेज, ए एक काम करता है कोई भी वो एन डेज के अंदर, तो दैट इज़ 1 डेज वर्क इज़ 1/n। कि जैसे अगर वो कोई आपको कहे कि एक बंदा है वो एक काम एन डेज में करता है, तो हमें जो फ्रैक्शन में लिखना है ना, जो हमें नंबर्स में लिखना है वो इस तरह लिखना है 1/n, कि n इज़ नंबर। उसके बाद अगर आपको कहे कि इज़ 1 डेज वर्क कितना है, इज़ 1 डेज वर्क वो कितना है 1/n, तो अब अगर ए फिनिश द सेम वर्क इन एन डेज, इस मीन्स के सिमिलरली अब आप इससे जो ऊपर वाली स्टेटमेंट और नीचे वाली स्टेटमेंट को देखेंगे तो ये दोनों अपोजिट में है, इन्वर्स में है। कि एक काम करता है तो एन डेज में, तो हम उसको कैसे लिखेंगे 1/n, और अगर ए 1 डेज में काम करती है तो एन डेज में काम मुकम्मल हो जाएगा। ठीक होगा। तो इफ़ ए इज़ थ्राइस एज वर्क एज बी इज देन द रेशो ऑफ वर्क 1 इज़ ए रेशो बी इक्वल टू 3:1। इट मीन्स कि अगर ए वो एक बंदा है या ए वो काम 3 टाइम्स से ज़्यादा करता है बी से, तो इट मीन्स के एक वर्क है तो ज़्यादा कौन करेगा, ए करेगा। तो क्या हो जाएगा कि 3 उसकी इफ़िशेंसी हो गई और रेशो 1 उसकी इफ़िशेंसी। अच्छा, टाइम कौन जो ज़्यादा काम करेगा वो टाइम कम लेगा, जो कम काम करेगा वो टाइम ज़्यादा लेगा। तो इट मीन्स के ए जो टाइम की जब बात आएगी, रेशो ऑफ टाइम्स की जब बात आएगी, तो ए क्या कि ए टाइम कम लेगी काम करने में, बी ज़्यादा लेगी, तो ए 1:3। इट्स अ सिंपल। और हम आगे चल के इसके प्रॉब्लम्स भी करेंगे, बिल्कुल आसान है, मगर इसके स्टेटमेंट को समझना आपके लिए लाजमी है। और सेकंड टाइप्स ऑफ द टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम क्या होती है कि मैन वर्क आवर फार्मूला। अब इसको रिमेंबर करना है कि आप ये देखें कि मोर मैन कैन डू मोर वर्क, मोर वर्क मीन्स मोर टाइम रिक्वायर्ड टू डू वर्क, द मोर मैन कैन डू मोर वर्क इन लेस टाइम। कि ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा काम हो जाएगा, और अगर ज़्यादा काम है तो उसके लिए ज़्यादा लोग चाहिए काम करने के लिए, अगर ज़्यादा लोग हैं तो कम टाइम लेंगे। तो ये ये जो 3 स्टेटमेंट है इसको समझना है और इसको अप्लाई करना है फार्मूलाज के अंदर। तो मैं कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन T आवर्स, मैं के टोटल एफर्ट्स ऑफ वर्क इज इक्वल टू MT मैन आवर्स, द रेट ऑफ द वर्क इनटू टाइम हो जाएगा, फिर वर्क इज इक्वल टू वर्क डन हो जाएगा। तो अच्छा, लास्ट में आप देखें कि ये जो ऊपर वाले फार्मूलाज हैं, ए इज़ 1 डेज वर्क इक्वल टू 1 डे, ए कैन फिनिश द वर्क इन एन डेज, के सिमिलरली ऊपर वाली जो स्टेटमेंट आ गई। तो आप ये देखें मैन, डेज, आवर्स, वर्क, ये 4 चीज़ें हो गई, आपको रिमेंबर करना है। और एक स्टेटमेंट दी होगी कि दोनों तरफ से दोनों काम करेंगे, मगर एक चीज़ कम होगी, तो उसमें से हम ये नीचे वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, M1 D1 आवर्स 1 MW1, और दूसरी साइड में M2 D2 H2 वर्क 2, ये आएगा। आगे चलते हैं हमारे स्टेटमेंट की तरफ, उसे देखते हैं कि वो क्या कहती है, स्टेटमेंट क्या कहती है। ए कैन डू वर्क
in 15 days and B is 20 days. If they work in it together for 4 days, then the work the function of the, तो अब आप देखते हैं इसके, अब इस स्टेटमेंट को देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगी। अच्छा, आप देखें कि जो ए है उसको आप जो 1 डेज वर्क है वो 1/15 है, और बी कितनी है 1/20। तो आप दोनों का वर्क कितना हो गया, दोनों को हम ऐड करेंगे और फिर दोनों की हम एलसीएम लेंगे और फिर 7/60। अब अच्छा, इन दोनों ने जो काम किया है वो 4 डेज़ किया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 डेज से हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा 7/15। अच्छा, ये हो गया 4 डेज़ का। तो रिमेनिंग कितना काम हुआ वो भी तो करना है। तो उसके बाद रिमेनिंग क्या है कि 1, अब एक 1 था, 1 मतलब 100 था या 1 रुपीज़ था, उसका 7/15% काम हो गया। अब ये इतना काम बाकी कितना रहेगा, अगर हम माइनस करेंगे तो ये 8/715 आंसर आपका आ जाएगा। उसके बाद है कि ए कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन द 2 गिवन स्टेशन इन 16 days एंड बी कैन डू द सेम जॉब इन द 12 days। विद द हेल्प ऑफ सी दे डिड द जॉब इन 4 days ओनली, देन द सी अलोन कैन डू दिस जॉब। कि अब आप ये देखें कि ये स्टेटमेंट कह रही है कि 2 स्टेशन हैं गिवन, के ए को भी दी गई है बी को भी। अब अच्छा, बी 1/16 में काम मुकम्मल कर रही है और बी 1/12 में। तो अगर उस सी की हेल्प से अगर 4 दिन में वो काम जॉब दे डिड द जॉब 4 डेज़ के बाद सी से हेल्प लेते हैं और सी कैन डू दिस जॉब, तो 4 दिन के बाद सी काम ले लेती है। तो अब कैसे होगा ये देखें, बिल्कुल आसान है। a + b + 1/c कितना होगा 1/4। अच्छा, उसमें से हम माइनस करेंगे a और b का काम। तो अब ये देखें c 1/, फिर ये माइनस, और फिर ये दोनों की काम जो काम किया था वो माइनस करेंगे, और माइनस करके ये आपका 1/4 आ जाएगा। 1/4 में 7/14 तो 15। अच्छा, सी कैन डू द वर्क 5/48, तो सी कैन कितना काम करेगी 48/5। तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर 9 होल 1/5, ये आपका आंसर सी है। तो उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं कि ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, 30 days, 60 days respectively. In how many days can A do the work if he is assisted by the B and C? अच्छा, थर्ड है, 2 दिन उन्होंने ए ने काम किया, उसके बाद बी सी ने काम किया, ये स्टेटमेंट है। अब इससे हम देखते हैं कि कैसे होगा कि ए कितना काम करती है 1/20 और 2 दिन काम किया, उसके बाद फिर बी सी आए, तो उसके बाद ये कितना हुआ 1/10, इसमें 1/10 हुआ। बी कितना है और सी कितना है, ठीक है। अच्छा, ये ए बी सी तो कितना वर्क है तीनों का, ये इतना, ये 1/20 है, ए का 1/30, 1/60। अच्छा, ये पहले वाले का फर्स्ट टाइम का काम है, या 1/10 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो आफ्टर 2 डेज़ का काम है। हम पहले सबका काउंट करेंगे फर्स्ट डे से। तो फर्स्ट डे के कैसे होगा 6/60, तो 1/10 होगा। अब नाउ हम काउंट करेंगे ए वर्क 3 डेज़ का ए का। तो सबसे पहले ऐड करेंगे, ऐड करके कितना जवाब आएगा 5 आएगा। तो 5 वर्क्स इन द 3 डेज़, तो 15, ये 15 हो गया, आपका आंसर आ गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट के। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आप देखेंगे 2017, 2016, 17, 18, 19 में आए और मुख्तलिफ एंगल से आए हैं। तो सबसे पहले इसको समझना आपको लाजमी होगा टाइम एंड वर्क का। A is thrice as good as work as B and therefore is able to finish a job in 60 days less than B. The working together they can do it in, तो कितना होगा। अब आप ये आसान है कि A थ्राइस काम ज़्यादा करती है B से, तो आप ये मुझे बताएंगे therefore is able to finish a job in 60 days less than B। तो जो A होगी वो ज़्यादा एफिशिएंट होगी, तो वो ज़्यादा कम टाइम लेगी, तो कितना होगा 2 days while B takes 3 days। तो डिफरेंस बिटवीन ऑफ टाइम इज़ 2 days, बी टेक्स 3 days।
तो if a difference of the 3 day time is 60 days, then हम क्या करेंगे फिर 2/3 जो टाइम होगा, जो बी ने टाइम किया है, तो 60 से हम डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो 19, तो ए का कितना है 1/30 और बी का 1/90। तो हम दोनों को फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो जवाब आएगा वो उसके आप देखेंगे कि क्या जवाब आ जाता है। हम इनको इन्वर्स करेंगे तो 45/2 आएगा, क्योंकि ये वर्क है 1 डे का। तो आप जैसे पहली वाली फार्मूले को, जो पहली स्टेटमेंट जो हमने सब बेसिक इन्फॉर्मेशन में डिस्कस की थी, उसको फिर दूसरी स्टेटमेंट को आप देखेंगे तो ये उस तरह हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है 20 होल 1/2। फिर ये देखते हैं कि ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड बी अलोन इन 8 days। ए एंड बी अंडरटुक टू डू इट फॉर 3200। वाई विद द हेल्प ऑफ सी दे कम्प्लीटेड वर्क इन 3 days। हाउ मच इज़ टू बी पेड सी। अच्छा, 3 days के अंदर 3 days के बाद वो क्या करते हैं, उनसे हेल्प लेते हैं। तो कितना हुआ सी का 1/3, और फिर हम उनसे माइनस करेंगे। तो ये बिल्कुल आसान है, ये सिमिलर इसलिए है कि इनकी जो ख़ास बात ये है कि स्टेटमेंट इनकी सेम होगी, सिर्फ़ और सिर्फ हमें क्या करना, समझना होगा बस, और कुछ भी नहीं करना। हमें रेशो निकालना होता है। अगर रेशो निकालें, अगर स्टेटमेंट है टाइम निकालना है तो टाइम निकालें, वर्क निकालना है तो वर्क निकालें। तो अब आप देखेंगे 1/6 ए एफिशिएंट रेशो, फिर रेशो 1/8 बी का, फिर सी का 1/24। तो हम सबका रेशो निकालेंगे तो कैसा होगा, ये आपका जवाब आ गया। तो हमें किसका शेयर चाहिए था, सी का चाहिए था। तो सी कितना है 3। इट मीन्स कि ये आप इसको अरेंज कर दें, इसके थोड़ी मिस्टेक हुई है। तो 3 days का जो सी का शेयर है वो 3 × 1/24 है, मल्टीप्लाई बाय 3200। तो इट मीन्स कि आप 400 आपका आंसर है। अच्छा, इसमें है कि अब ये सेकंड टाइप वाले की तरफ है, मगर ये होगा पहले वाले की तरफ से। If 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days, while the 26 men and 48 boys can do the same job in the 2 days, the time taken by the 15 men and 20 boys in the doing the same time of type of work will be। अब आप बिल्कुल आसान है। अब दोनों की हमें इक्वेशन बनानी है, बस सिर्फ कुछ भी नहीं करना कि 1 man 1 day's work is x और 1 boy 1 day's work y। तो एक तरफ से क्या है कि 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 1/10, जो ऊपर वाले लिखा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, एंड 26x प्लस 48y इज इक्वल टू 1/2। तो अगर हम दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों इक्वेशन को फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट द 1/x और y 1/20। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों 15 मेंस प्लस 20 बॉयज़। तो ये बिल्कुल आसान है, 15/100 बॉयज़ और प्लस 20/200। हम दोनों की सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका जो आंसर आ जाएगा 4 days। उसके बाद ये है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन द 4 hours, बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन द 3 hours के अंदर, वाइल ए एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 2 hours। हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू डू इट। इट मीन्स कि आप ए जो है काम करती है 4 hours में, बी एंड सी करती है 3 hours में, ए एंड सी करती है 2 hours के। अब बी कितना करेगी, अब ये बिल्कुल आसान है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, एज वर्क लिखेंगे, फिर उसके बाद बी प्लस सी की करेंगे। तो कितना है बी प्लस सी का 1/3, फिर ए एंड प्लस सी का कितना है 1/2। तो अब आप ए प्लस बी प्लस सी, अब सबका आप एक वर्क हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। काउंट करके कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई में मीन्स ऐड करेंगे तो हमें क्या जवाब आएगा, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद बीस कितना है, अब बी कितना है 7/2
12 ये जवाब आया हमें ये। तो a+c कितना है ऊपर 1/2। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 1/2 को, माइनस करेंगे तो हमें जो आंसर आएगा 1/12, तो 12 आवर्स लेगी। बिल्कुल आसान है, आप इसके समझें। अब हमारा जो सेकंड पार्ट होगा वो जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो ये आपके जो टाइम एंड वर्क के बड़े जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये वन पेपर एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। और ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट होती हैं एग्ज़ाम की, वो उनके लिए भी उसमें भी ये पूछे जाते हैं। एनटीएस की जो टेस्ट होती है उसमें भी पूछे जाते हैं। उसके बाद सीएसएस की जनरल एबिलिटी का जो पोर्शन है उसमें भी ये सवाल क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। हाँ, सिमिलर तो स्टेटमेंट तो नहीं होगी, अलबत्ता टाइम के हवाले से वो स्टेटमेंट होगी। अगर आप इस तरह तर्ज पे करेंगी, जो पहले नंबर जो हमने जो आपको कुछ डिस्क्रिप्शन दी थी उससे आप मेमोराइज़ कर लें, तो आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। थैंक यू।